साथ साथ मैं रिफिल करती रहूं। मेरा मियाँ कहता वो पहनो और तैयार हो। 2 लड़का लड़की हैं। ओह वाह। Assalamualaikum everyone, this is me Faiza Dar. I hope you all are doing well and welcome back to Faiza Dar Vlog. उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। उम्मीद है कि आप लोग ऐसे हंसते मुस्कुराते और ठीक ठाक रहें अपनी फैमिली और अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ। इलाही आमीन। तो अब मैं जो है मैं रीटेक नहीं करती हूँ, जो मेरे से मुँह से निकल जाता है वो मेरे से निकल जाता है, फिर मैं उसको वैसे ही डाल देती हूँ। अच्छा, यहाँ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे व्लॉग कितने नेचुरल होते हैं। ओके, तो क्या है कि अच्छा हाँ जी, लास्ट मैंने ड्रिंक बनाई थी आलू बुखारे की। मैंने देखे काफ़ी सारे लोग काफ़ी कंसर्न थे उसको लेके, डेली नहीं पीते और ये नहीं होता वो नहीं होता। देखो डेली तो मैंने वो नहीं पिया था, सिर्फ मैंने 2 दिन पी थी, ठीक है। हाँ 2 दिन पी थी और अब मैंने नहीं पी क्योंकि मुझे साइनस है, मेरा गला वैसे ही ख़राब हो जाता है। हालांकि पूरी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई कितनी शदीद, लेकिन आप यकीन करें मैं डिटॉक्स वाटर बना के पीती हूँ। मैं ठंडा पानी पूरी गर्मियाँ नहीं पीती, तो इसलिए खट्टी शट्टी इस तरह की चीज़ें मैं डेली अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। डेली डिफरेंट ड्रिंक पीती हूँ। वो 2 दिन मैंने इसलिए बनाकर पिया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मेरे मैदे में गर्मी हो रही थी, हाथ पाँव जल रहे थे, ठीक है। तो और जो चिया सीड है, चिया सीड कह रही हूँ, ये जो हाँ तुख मलंगा है, ये मैंने जार में इसलिए ज़्यादा भिगो कर रख दिया था क्योंकि यूज़ हो सके, इसलिए ताकि यूज़ हो सके ना पूरा दिन। ये मैंने 2-3 दिन के लिए ऐसे ज़्यादा सारा बना के रखा था। क्यों? क्योंकि मैंने डिटॉक्स वाटर में भी डालना होता है और सारा दिन गर्मियां हैं तो ड्रिंक्स बनती रहती हैं, कभी जामे शीरी, कभी टैंग और कभी नींबू पानी, इस तरह की। तो अगर तुखमलंगा ज़्यादा सा आपने भिगो के रखा हुआ होता है ना, तो वो ये होता है कि आपको भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपके 2-3 दिन आराम से निकल जाते हैं। या आपको इंस्टेंट अगर कोई ड्रिंक बनानी पड़ती है तो आप जल्दी से निकालते हैं, 1 चम्मच डालते हैं, क्यूब्स डालते हैं या जो भी, तो पी लेते हैं। अगर आप सिंपल पानी में भी ये गर्मियों में डाल के पीते हैं तो ये बहुत अच्छा है। वो लोग जो कह रहे हैं कि आधा चम्मच लें नहीं तो पेन होगा, ये होगा वो होगा, नहीं यार, तुखमलंगा गर्मियों में बहुत अच्छा होता है। ये वेट लॉस के लिए भी लोग यूज़ करते हैं। और अगर तुखमलंगा आधा चम्मच या 1 चम्मच बड़ी बॉटल में आप डाल के वो पानी आप पीते रहें, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है तुखमलंगा। आपकी स्किन जो है वो क्लियर होती है। तो ये बात थी, मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूं। हाँ, खाली पेट अगर तुखमलंगा पानी में डाल के पिए वो भी बहुत अच्छा है। एम्पटी आपकी बेली फैट को कम करता है, आपकी स्किन को क्लियर करता है। तो ये मैं अपना डिटॉक्स वाटर बनाने लगी हूँ, ठीक है, जिसमें मैं डाल रही हूँ सबसे पहले क्यूकम्बर। अच्छा, क्यूकम्बर के साइज़ पे डिपेंड करता है, अगर तो क्यूकम्बर छोटा है फिर तो पूरा डलेगा, ठीक है। ये क्यूकम्बर काफ़ी बड़ा था तो इसलिए ये मैं हाफ़ डाल रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद 1 लेमन, 1 लेमन इनफ है। और आज मैं ना इसमें जो है हाफ़ एप्पल भी डाल रही हूँ, ठीक हो गया। हाफ़ एप्पल, आप कोई भी फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं डिटॉक्स वाटर में, कोई भी। ये पुदीने के पत्ते हैं और उसके साथ मैं डाल रही हूँ ये इतनी सी दालचीनी। ये देखें आप, ये अब हम इसको फुल कर देते हैं। ये देखें गाइस, इसको मैंने फुल कर लिया और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मैं क्या चम्मच से लगी हुई हूँ। चलिए जी, अब मैं इसको करती हूँ बंद। ये देखें, अब गाइस पूरा दिन जो है वो यही वाटर यूज़ होगा और इसको मैं साथ साथ पीती रहूँगी। और साथ साथ ये तकरीबन 8 गिलास होते हैं। 8 गिलास हमें एक दिन में कम से कम पीने चाहिए, ठीक है। तो रात 9 बजे से पहले ये देखें इस पे सारा लिखा हुआ टारगेट, ठीक है। तो लेकिन 8 से ज़्यादा भी पी सकते हैं। जितना हम ज़्यादा पानी पियेंगे, जितना हाइड्रेट रहेंगे उतना ही अच्छा है, स्पेशली गर्मियों में। तो इसको मैं साथ साथ पीती रहूँगी और साथ साथ मैं रिफ़िल करती रहूँगी। जी गाइस, तो अब हम थोड़ा खा पी के और घर के काम से अब फ्री हुए हैं। जुमेरात है, आप सबको पता है, दस्तरखान में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मैंने देना होता है, मौला का दस्तरखान। इस जुमेरात को हम हर जुमेरात को प्लान कर रहे थे, लेकिन 3 जुमेरातें शाजी ने बोल दी थी तो इसलिए मैं कसर ज़ैनब जा रही थी।
हर जुमेरात को मैं प्लान कर रही हूँ, एक दरबार है उधर, अम्मी ने कहा है कि चलो, तो मैं कभी भी नहीं गई उस दरबार। मेरी कोशिश होती है कि हर जुमेरात को कोई नई जगह आप लोगों को भी एक्सप्लोर करवाऊँ और ख़ुद भी करूँ। तो हर जुमेरात को बस मंजूरी की बात होती है, कहते थे तो नहीं जा सकते थे। तो इस जुमेरात को मैं अभी सुबह इसीलिए टाइम से उठ गई। मैंने अम्मी को कहा जल्दी जल्दी काम ख़त्म करते हैं कि आज हम हर हाल वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि ऐसी क्या बात है, मैंने कहा इरादा करते हैं नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वो यहाँ हमारे सिटी से थोड़ा सा दूर है, ठीक है, वो रवात से आगे है। मैं रास्ते में आपको गाइड करती हुई जाऊंगी, तो जल्दी से रेडी होते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते दिखाते जाएंगे दरबार, ठीक है। A few hours later. हेलो एवरीवन, तो मैं रेडी हो गई हूँ, लेकिन इतना रेडी मैं इसलिए हुई हूँ, एक तो एक काम था, ठीक है, वहाँ पर जाना था, और दूसरा दुआ आई हुई थी। तो मैंने सोचा कि दुआ आई हुई है तो इतने टाइम से कोई अच्छी पिक्चर्स और वीडियोस नहीं बनी, दुआ बहुत अच्छी वीडियोस और पिक्चर्स बनाती है, तो मैंने सोचा आपको फुल लुक भी दिखा देते हैं। शूज़ मैंने मेट्रो से लिए हैं, और ये जो ड्रेस है ये फुल ड्रेस, ये 2 पीस शर्ट और दुपट्टा है, और इसका ये जो ट्राउज़र है ये अलग है, ठीक है। ये मैंने क्रॉस स्टिच से लिया था, मतलब मेरी ये ईदी में आया था, ठीक है। तो ये जो ड्रेस है ये क्रॉस स्टिच का ड्रेस है। ईदी के काफ़ी सारे ड्रेसेस मैंने अभी नहीं पहने हुए, तो मेरा मियाँ कहता वो पहनो और तैयार हो, पिक्चर्स बनाओ उसमें। अब बज रहे हैं जी 4 बज रहे हैं, ठीक है, और अब हम लोग निकलेंगे दरबार के लिए। और ये देखिए मेरा मेकअप, ऑब्वियस सी बात है दरबार तो हम ये हील्स पहनकर नहीं जा सकते हैं। मैंने कहा चलो तैयार हुई नहीं हूँ तो आपको पूरी फुल लुक दिखा देती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये बाल शाल होने वाले हैं बंद। तो मैंने कहा इससे पहले मेरी लुक ख़राब हो, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मेरी बहनों, मेरी दोस्तों को बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्ट होता है। तो गाइस निकलते हैं, क्योंकि हमें पहुँचते पहुँचते भी वहाँ पे टाइम लगेगा, ठीक है, 1 घंटा हमें वहाँ पे जाते हुए लगेगा। तो मैं नीचे आ गई हूँ फ़ौरन शूट हो गया, लंच हो गया। मैंने लोगों को कहा, मैंने कहा ये ना समझें कि मैं दरबार के लिए इतना तैयार हुई हूँ, वो तो मैंने लंच पे जाना था और पिक्चर शिक्चर्स बनानी थी, इस वजह से मैं इतना तैयार हुई थी। अदरवाइज दरबार के लिए अब ये पोनी शुनी बन गई है, पिक्चर्स बन गई है, मेरी वीडियोस बन गई हैं, अब बाल तैयार हुई है तू, मुझे तो कोई तैयार नहीं, सिंपल सा सूट पहना है। आज मैं सबके दिमाग में खिचड़ी बनाने के लिए खिचड़ी। दरअसल क्यों? यहाँ पे तो पिक्चर याद आ ये देखो जी दस्तार चला। बहुत प्यारी दस्तार बनी। आज जिस घर पे जा रहे हैं ना वो तेरे नाना हाँ जी। अब्बू हमें बचपन में लेके जाते थे छोटे। अच्छा। आज वो बड़े खुश अब आप भी हमें सही सलामत वहाँ पे पहुँचा दो, रास्ता शस्ता नहीं आता, ये लेकर जाती हैं और रास्ते में जाके हमें छोड़ देती हैं। नहीं, पता चल जो गूगल मैप पापा हैं वही हमारा सहारा है, वही हमें फिर खैर खैरियत से पहुँचाती हैं। अच्छा तो ये जी मामा ने जो है दस्तार तैयार की है, और ये चादर है वहाँ पर चढ़ानी है, ठीक है जी। अब निकलते हैं अल्लाह का नाम लेकर, और ऑयल अगरबत्तियाँ ले ली हैं, चलें जी। और ये खुशबू बताओ किसको, आप ऐसे बताओ कहाँ से आई है, बताओ ये खुशबू कहाँ की है? अभी भी नहीं पता चला? ऐसे तो नहीं पता लगा। नहीं पता चला? करबला की नहीं है, बारल जहाँ की भी है। आए हाय, फिर करबला की नहीं है, माई पाक माई पाक की है। हाँ इतना है। आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ जी पूछो, जो कहोगे वो करूंगी, बताओ, ठीक है? पैसे चाहिए क्या? पैसे आप ही को क्या चाहिए, आप जो कहोगे मैं वो करूंगी। बताओ। 2 लड़का लड़की हैं, एक दरवाजा है, लड़का दरवाजा खटखटा के लड़की को कह रहा है तुम्हारी माँ तो नहीं, मेरी सास तुम्हारी सास की माँ है। अब बताओ लड़का लड़की का रिश्ता क्या है? लड़का कह लड़का रहा अब है, जिस टाइम भाई है, नहीं, लड़का भाई कह रहा है लड़का कि कह रहा है तुम्हारी उसकी मेरी सास। सास तुम्हारी सास की माँ है, रिश्ता क्या है उनका, ये बताओ। लड़का लड़की का क्या रिश्ता? ये कैसे हो सकता है? जो लड़के की सास है वो उसकी बीवी की अम्मी है, और वो उसकी अम्मी की अम्मी है, तो रिश्ता किससे किसका है? अम्मी। उसको यही बताया, मुझे शेर पढ़ बच्ची था, है, अगर मुझे रात को guys, पता चलता तो हमने भी यही बताया। अच्छा मैंने मम्मा को कहा, मम्मा आपको पंजाबी आती है? कहती है मुझे आती है। मैं कहा गिफ्ट को उर्दू में कहते हैं तोहफा, तोहफे को इंग्लिश में कहते हैं गिफ्ट। मैं कहा तो गिफ्ट को पंजाबी में क्या कहते हैं? कहती है मैंने नहीं पता। आप बताइए क्या इसको कहते हैं? पंजाबी में क्या तोहफा ही क्या मिलना पंजाबी? नहीं वो तो मैं उर्दू तेरे का से तोहफा लेके आई हूँ। नहीं वो उर्दू का लगा तोहफा, तुम पैसे देना। तोहफा ही होता है, तोहफा उर्दू में तोहफा है, इंग्लिश में गिफ्ट है, पंजाबी में क्या है? पंजाबी में ही क्या नहीं तोहफा से पंजाबी में भी कुछ कहते हैं ना। कल उन्होंने मुझे कहा सौगात दोनों का सवाल बताओ। सुगात।
नहीं, सौगात भी उर्दू का वर्ड है। सौगात अच्छा अभी निकले, मेरे ख्याल से जो ज़रूरी हमारी आज की चीज़ है वो कर लेते हैं। तो इस पे मैं थोड़ा सा गौर करती हूँ कि ये क्या है। आप लोग भी तब तक गौर करें, ठीक है। और अगर अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। और मैं बता दूं, मेरी दुआएं, मेरे व्लॉग, मेरी हर चीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, ठीक है। जो सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए आते हैं, ठीक है, सुई लेने के लिए आते हैं, उनके लिए नहीं है मेरे व्लॉग। मैं बार बार कहूँ, मेरी दुआ, मेरी हर चीज़ जो है वो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है। जी गाइस देखें, ये जीटी रोड है। जीटी रोड से आके यू टर्न लेना, ठीक है। वो जीटी रोड है, यू टर्न लिया और जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। फिर आपने इस बोर्ड से लेफ्ट हो जाना है और फिर ये बता रहे हैं, हाँ जी ये देखें। मैंने सोचा मैं आप लोगों की आसानी के लिए ये भी बता दूं। अच्छा जी, हजूर सखी मुअज्जिम बादशाह कलंदर जलियारी शरीफ के नाम से ये मशहूर हैं, ठीक है जी। ये देखें, सीधा सीधा आपने आना है, ठीक है, और सीधा सीधा बस आते जाना है। और फिर ये आता है छोटा सा ब्रिज, या अली हैदर। थोड़ा सा ये ख़राब भी होएगा लेकिन कोई मसला नहीं है। ये जी गाइस, ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए हैं। सिर्फ जो है 5 मिनट्स बता रहा है मैप, ठीक है। ये सीधा रोड है, हम जाएंगे और वो वहाँ पर वो एक बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड, ठीक है, वहाँ पर हमने जाना है, ठीक है। तो मामा को मैंने भेजा है यहाँ पर। मैंने कहा हम पहली दफ़ा जा रहे हैं तो कोई न्याज ले आए, हम इधर ही अंदर लोग होंगे, हम यहीं पे तकसीम कर देंगे। तो जूस के कॉटन हमने मंगाए हैं, कुछ यहाँ पे तकसीम कर देंगे और कुछ रास्ते में तकसीम कर देंगे, क्योंकि गर्मी भी है। तो मैंने कहा हम इस जुमेरात पे जूस दे देते हैं, जूस के कॉटन्स दे देते हैं। ये देखें जी, दरबार का जो है रोड आ गया। क्या लिखा हुआ है जी, आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुश आमदीद। गाड़ी हमने उधर पीछे खड़ी की है क्योंकि वो इधर आगे नहीं ला सकते थे, क्योंकि इधर पार्क नहीं हो सकती थी ना। ये मेरे ख्याल से कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ बन रहा है, मेरे ख्याल से बारगाह बन रहा है। और ये है, अच्छा वीडियोस में मैंने देखा था उसमें आसपास ग्रीनरी थी, मेरे ख्याल से अब वो ग्रीनरी ख़त्म कर दी और अब ये बना रहे हैं। ये है दरबार। अच्छा गाइस, ये देखें, ये शाह अनायत का दरबार है। और वो जो मैं आपको इमाम बारगाह समझ रही थी ना, ये देखें दरबार शाह अनायत वाली, ये भी मेरे ख्याल से बंद है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है सारा। हाँ, एक ही दरवाज़ा है, एक ही दरवाज़ा है गाइस, और ये बन रहा है अभी। अभी इस रोज़े पे अंदर चलते हैं। और गाइस, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, अम्मी बताती हैं काफ़ी कुछ इस ज़ियारत के बारे में, लेकिन मैं कुछ भी अपने मुंह से तब नहीं बोलती हूँ जब मुझे मेरी अपनी प्रॉपर रिसर्च नहीं होती है, ठीक है। हाय, कांटे हैं गाइस बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम या अबुल फज़ल अब्बास सलामदार। कांटे थे अंदर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। क्या हुआ? इनसे मैं छोटी सी थी ना, आपके नाना अब्बू के साथ आई थी, कुर्बान शाह को मैं मिली हुई थी। अच्छा अच्छा जी। तो ये देखें, ये सारा ना बन रहा है, ये देखें हम जिस वक्त आए हैं उस टाइम ये बन रहा है। ये देखें गाइस, ये यहाँ की जुलजना है। मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा जी, जो पीर मुअज़्ज़िम शाह का दरबार है, वो जो मुझे शुरू में लगा था कि वो कोई इमाम बारगाह कंस्ट्रक्ट हो रहा है, लेकिन वो उन्हीं का रोज़ा है। सबसे पहले उनका रोज़ा है, फिर कुर्बान शाह का रोज़ा है। तो वो जो है वो अभी तामीर हो रहा है, बिल्कुल तोड़ा हुआ है उन्होंने, वरना हम अंदर लेकर जाते हैं आप सबको। अभी आगे तक जाएंगे, आपको दिखाएंगे। तो ये जो चादरें वहाँ के लिए लाए थे, हम इधर डालते थे। हाँ,
हैदरी या अली। में जान जब तक रहेगी मैं करती रहूंगी सना पंजतन की। मेरे जिस्म में जान जब तक रहेगी मैं करती रहूंगी सना पंजतन की। मेरे जिस्म में जान जब तक रहेगी मैं करती रहूंगी सना पंजतन की। मैं क्या और मेरी हकीकत ही क्या है खुदा कर रहा है सना पंजतन की। तभी तो हराम को पैगंबर ने रोका ना हो बाद मेरे किसी को न धोखा। अभी और कोई न आएगा इसमें ये मखसूस है ये रिदा पंजतन की। लाल शावी आखिया मौजम ने आखिया इमाम बरी आखिया शाह चंचराख उते। लाल शावी आखिया मौजम ने आखिया इमाम बरी आखिया जैन शाह ने आखिया दीदार शाह ने आखिया आखिया जमान शाह सतार शाह ने आखिया हक दी आवाज भी आखिया शबाज भी हक दी आवाज भी आखिया शबाज भी कुल वलियां दा अफसर है अली मौला। जी गाइस ये देखें, ये सारा जो है ना कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आते हुए मैंने कह दिया था इमाम बारगाह, लेकिन ये जो सामने आप देख रहे हैं ना कब्र मुबारक, ये सैयद मौज़िम शाह कलंदर की है। रास्ता है, थोड़ा सा हम जाके देखते हैं आगे। ये चलें जी, अब हम ये करीब आ गए हम यहाँ पे दुआ करते हैं अपने लिए, सबके लिए, आप सबके लिए। जी गाइस अब हम लोग आए हैं टिक्का बाइट्स कुछ खाने। जी गाइस ये है टिक्का बाइट्स का चिकन पामेज़ान और ये ज़ारा ने ऑर्डर की है चिकन स्टेक। इनका देसी था मेन्यू, लेकिन अब इन्होंने जो है इटालियन भी स्टार्ट किया है, कॉन्टिनेंटल भी स्टार्ट किया हुआ है। तो हमने देसी इनका ट्राई किया हुआ है, बहुत अच्छा है। लेकिन इनका जो ये इटालियन है ना, ये हम फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले हैं। चिकन पामेज़ान खाया है, ठीक है, और ट्रस्ट मी अच्छा है, चिकन पामेज़ान अच्छा है। ज़ारा इनका बहुत। स्टेक कैसा है? अच्छा है, स्टेक अभी ट्राई करती हूँ। तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लगा। और ड्रिंक में मैंने किया है पीच मोहितो और ज़ारा ने किया है ब्लूबेरी मोहितो। और गाइस ये है हमारा मेन कोर्स, ठीक है, जिसमें है पालक पनीर, ये है हमारे बारबेक्यू जिसमें है सीख कबाब और मलाई बोटी, उसके साथ है बिरयानी, और वो जो मिट्टी की देगची है उसमें है जी कढ़ाई। ये अंदर सारे स्टाफ को दे दें, ये अंदर जितना भी स्टाफ है ना उनमें बांट दें। जी गाइस हम लोग घर वापस आ गए हैं और यार मैंने एक हिसाब लगाया कि जितनी भूख लगी हुई थी ना, हम लोग सफ़र से आए थे थके हुए, डायरेक्ट गए थे, मुझे रास्ते में मुझे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन उस तरह खाया नहीं गया गर्मी की वजह से। गर्मी की और थकान और सफर भी लंबा था।
आने बड़ा लंबा था, घंटा का सफर था। जाएगा। तुम तो फिर भी पुल से इस तरह गुजरी हो। मैं तो कह रही थी कि अभी चंदा गिर जाएगी। मैं क्यों गिरी? नहीं वो जगह इस तरह बनी हो ना, नीचे ना बनी थी, इस तरह बनी थी तो गिर नहीं, ये तो जट फिर भी डर नहीं लगा। चलो रोजे की ज़ियारत कर लिया, ये बहुत बड़ी बात। अम्मी इतना बड़ा पुल नहीं था भाई, क्या हो गया आपको? भाई मैं ताजी गिरी हुई थी तो मुझे डर लग रहा था। गाइस वहाँ पे मामा उधर हम गए हैं, गाड़ी पार्क की है, अल्लाह माफी दे। ये तो गाड़ी उधर में आगे भैंसे चली खुली, गई ना, भैंसे खुली हुई। पीछे मैं बच गाड़ी गया। पार्क करके बाहर आई हूँ, देखा सीन हुआ हुआ। मैंने कहा ये क्या हुआ हुआ, क्या हलचल, क्या चीख पुकार मचा, कहती है भैंसे खुल गई थी, भैंसे खुल के अम्मी के पीछे। शुक्र करो बच गए, बैठे ने। कहती कुछ नहीं, मैंने कहा कोई पता नहीं होता पुत्र, टक्कर मार दो तो बंदे का तो नाश समझ जाता। बंदे आए हाय हाय उसके इतने बड़े सीन थे। नहीं वो आए भी ऐसी है ना गुस्सा। अच्छा अम्मी को डर भी बहुत लगता है। अम्मी कोई भी जानवर आपको नहीं मारता जब तक आप हाँ हुई उसको देख के ऐसे करोगी तो होगा ही। पता है बकरी के बच्चे से मैं डरती हूँ छोटी। हाँ, अम्मी तो मुर्गी के बच्चे से भी डरती थी। मुर्गी का बच्चा ये चूजा ला के अम्मी पे फेंको, अम्मी चीखे मारने लग जाती है। अम्मी इतनी डरपोकल हो, इतनी बहादुर बेटी कैसे पैदा किया? ये भी मौज हो गया। तो गाइस व्लॉग को एंड करने से पहले मेरे पास एक गिफ्ट है गिफ्ट क्या होता दुआ के लिए। है? गिफ्ट कौन सा मेरा? तुम्हारी बर्थडे पे याद हो एक मैंने गिफ्ट बनवाने दिया था, तो वो मैंने लेट हो गया, सॉरी बहुत मैं ही तो भूल भी गई थी। खैर भूल कोई गई हो। बात नहीं। नहीं यार तुम दुआ गिफ्ट जो तो है आप देती रहती हैं। हाँ गिफ्ट तो मैं देती रहती हूँ, लेकिन तुम्हारी बर्थडे का गिफ्ट मैंने अभी तक नहीं वो दिया तो था मैं ना, भूल भी गई थी। खैर तो वो मैं भी भूल गई थी। अमार की शादी के दिन से बना पड़ा है, शादी पे भी मिले तो नहीं दिया, फिर उसके बाद भी मैं तुमसे मिली तो नहीं दिया। तो आज तुम अभी आई हो तो मुझे याद आया कि नहीं भाई इस बार दुआ को लाजमी वो देना है। तुम जब आती हो मैं भूल जाती हूँ और वो पड़ा ही पड़ा रहता है। वो अभी भी तुम्हारे पास आना नहीं चाह ऐसा रहा, कौन सा गिफ्ट है? इतना time वो लगा तुम्हारे इसमें। पास आना नहीं चाह रहा, अभी भी नहीं आना चाह रहा। अच्छा ऐसी हाँ। कौन सी चीज है जो नहीं आनी चाह रही? वो अभी भी नहीं आना चाह रही है ना, वो कह रही है कि भाई अभी भी ना हूँ मैं। तो क्या किया जाए, तुम्हें दिया जाए या ना दिया जाए? जैसा आपका दिल है। हाय अल्लाह, ये आपने गाय आपने छोटी सी बकरी पैदा की अम्मी। मैं तो अब भूल भी गई थी। मैं तो कहती हैं? रहने दे, खैर है, कोई बात नहीं। गिफ्ट तो आप देती रहती हैं। चल उसका नहीं दिल कर रहा कुछ, रहने दो। तो आपको दे दूं? बहुत तेज हो रहा है। नहीं मम्मा तो तैयार बैठी होती है। हाँ नहीं मुझे तो बीच में से कह रही है आया नहीं मुझे तो। नहीं वो नहीं चले ना बेचारी, बार बार कह रही है छोड़े मेरी होगी बर्थडे तो। चलो अगली बर्थडे पे दे देना। दुआ सोच ले, अगली बर्थडे सोच ले दुआ सोच ले, दूं या ना दूं? अभी भी अगर तेरा दिल है तो दे दे। नहीं बनाया मैं तो दे दे, लेकर आई मैं। देखा गाइस गिफ्ट है ही ऐसी चीज, स्पेशल लड़कियां दिल ना भी हो तो अंदर अंदर से कहती हैं ठीक है दे दो दे दो दे दो दे दो। मैं तो भूल गई थी ना। अब दे दे, खैर है, जैसे कोई बात देखिए मुझे अल्लाह का दिया सब कुछ है, माँ है सब कुछ है, लेकिन फिर भी अगर जहाँ गिफ्ट की बात आती है तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं। अच्छा गिफ्ट आया है, पार्सल आया है, अच्छा ये लड़कियाँ ये चीज़ें नहीं करेंगी तो फिर उनको लड़कियाँ कौन कहेगा, है ना। चलें जी दुआ का देते हैं गिफ्ट उसको। क्लोज योर आईज दुआ। और ना मेरे हाथ में रख देना, आपको कोई पता ही नहीं होता। दुआ नहीं रोती। ये रोने वाला जो हमने ठेका है ना, ये हमने फकत बिल्ले को दिया हुआ है, ठीक है। बिल्ले को दिया हुआ है हमने, ठीक है ना, खुशी गमी में। मुझे क्या इतनी जल्दी नहीं आती। नाना चाहिए क्यों ना चाहवा, मेरी भैन है, तुसा नहीं धी है ते मेरी भैन है। भैन है तो तां जी। किसी भी कहने रोना रोती नहीं है, वो रोए उसके दुश्मन, रोए जलने वाले इमोशनल हो जाती है ना, उसमें एहसासात बहुत ज्यादा हैं। मेरी बेटी उसके खुशी के आंसू नहीं। खुशी के भी निकलते हैं, उसके गम के भी निकलते हैं। बात बात पे छोटी छोटी चीज़ों पे हमारी बहन रो जाती है। जो इस तरह के बंदे होते हैं ना बहुत ही हसास होते हैं। मेरा ये कहने का ये मतबल था। मतलब अब इसको ओपन करें। चलें जी अब इसको ओपन अब हम करें। देखते हैं, 1 पता नहीं क्या 2 तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ है, तुम्हें चाहिए थी। हाँ अच्छा ओह वाओ। ये कोका। Thank you कोका so लेके much. अब तुम ये पहन के कहना सोने दा कोका नक विच है, वो तो सोने दी सोने दी चूनी। नथली। हाँ अब तुम कहना सोने दी नथली नकली के असली। कोकी है ना ये। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारी है। फिर से फिर से
तो दुआ ने कहा था कि इसको ना कोका चाहिए ना, फौरन दिखाओ ना ये औरत क्यों नहीं रचती भाई। फूल वाला देखो, सबसे पसंद है फूल वाला ना, दिखा फूल वाला ये गाइस, ये प्यारा माशा, अच्छा लगा तुम्हें? बहुत प्यारा फूल वाला। तो गाइस दुआ को ना कोका चाहिए था, तो दुआ ने कहा था मुझे ना सोने का कोका चाहिए। दुआ तुमने ये आर्टिफिशियल पहना है ना? ये भी देखिए फूल वाला पहना हुआ मैंने, हाँ चांदी है ये चांदी का है। तो दुआ को ने कहा था कि गोल्ड का कोका हो, तो मैंने सुना, मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हारी बर्थडे पे दे दूंगी। तो गाइस मैंने वैसे कभी कोका नहीं पहनाया, लेकिन पास हो गई हूँ मैं आज। या दुआ आज तेरा नक नहीं तो फिर या मैं नहीं। ये जीजे शीजे तो नहीं? नहीं नहीं गंदी है। नहीं नहीं क्यों, तुम्हारी इंटरनेशनल नाक है, सबकी नाक में होते हैं। कह रही मेरी नाक में नहीं अम्मी। हमने साफ किए। हाँ तुम्हारे पास वैक्यूम है ना, तुम वैक्यूम से साफ करती हो, हमारी साफ नहीं होती। अम्मी गाइस, अम्मी ब्लॉग बना रही है, काश हम आपको दिखाते। अम्मी करी यू चल दफा हो जा बका मेरे हाथ में टाइट कर, ये ना हो ना कि हाँ बस भाई दुख गए ना मेरे हाथ बस अब मेरे को पता लगा है कितना मुश्किल होता है कैमरा पकड़ना। बस कर रहे, बस कर रहे। करी करी नहीं नहीं यहाँ पे टाइट है। टाइट है ना? और नहीं नहीं फिर भी एक दफा और टाइट कर ले। मतलब इस साइड पे भी आप कितने गाड़ी थी वो? ये फाइनली गाइस अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, वाह तो कब मैं पाया मई। कोका पाके दिल मंग दे, दिल मंग दे, शैतान। ये भी अच्छा गाना लग रहा, ये भी गाना है। कोका लेके दिल मंग दे, बहुत प्यारा लग रहा। दुआ अम्मी कैसा लग रहा है? ऐसा लगा पहले तो वो छोटा था ना, हाँ ये बड़ा है ना, बड़ा, ये बहुत प्यारा ये लगा। बड़ा है। बिल्ले को, हाँ किंजा को भी मैंने दिया है गाइस गोल्ड का कोका। मैं अपनी बहनों को वही चीज़ गिफ्ट में देती हूँ जो उनकी चीज़ उनको ज़रूरत होती है उनके, और जो उनको ज़रूरत नहीं होता वो भी दे देती हूँ। चल हाथ तो क्या को क्या पुआई गंदी है नक्के देख ले दुआ, तेरे नाक को कह रही है गंदे नक्के कले। तीन बारी हाँ देख ले, आके ना का हाथ लाए तो हाथ धोने तो अभी वो धो लेंगी ना, अभी वो सारा कह रही है जा हाथ धो के। चल ने हाथ धो कोका लेके दिल मंगे, धोएंगे। कोका लेके दिल मंगे। देखा बेटा, ये फर्क होता है माँ में और बड़ी बहन में। चाहे माँ में सफाई निस्फ़ ईमान है। ये मेरी जगह आप होती ना और मैं कहती ना जाओ हाथ धो के आओ, तो आप कहती मैं माँ माँ, मैं पैदा कीता है, इस हाथ की कदर करो। मैं कैसा हाथ तो मैं कैसा खुश हो सा अल्लाह जी ने इस तरह ही रखे। माँ अलग चीजें हाथ धोना अलग और माँ के करे गंदे। गाइस आपको पता है तुसी गंदे हाथ करो तो माँ खा लेवे तो बस तक बख्श तो क्या हो गया? चंदा चल जा तो जाओ। तो ये आप ही की औलाद कहा कोका लेके दिल मंगन। ये देख अम्मी हमसे घिन कर रही है, देखा है दुआ? चल तू भी धो के हाथ तू भी धो विकल ने पड़ा है। नहीं ना मैं मुंह ते रख के तेरे चाट मारा तेरा खोका विची कोगा विची देखो खोका रहा तुझे यार ये देखो जा की बच्ची। अम्मी यहाँ बहुत इस तरह की माँ माँ, के मन मामा शर्म नहीं आनी थे तो इस तरह करैत खाते हैं औलाद। जब ये तकिए ये माँ है, देखा है? ये हमारी माँ है, क्या कह सकते हैं। ये हमारी माँ है। तुम्हारी पाक पक्की ज़बान। आपको पता है गाइस, मुझे जब फ्लू हुआ था तो एक दफ़ा मुझे फ्लू हुआ था और मेरी तबीयत बहुत शदीद ख़राब हुई थी, तो मेरी सासू माँ ने मेरे आंसू नाक पहुंचा था। अल्लाह सासू माँ ने पूछा था ना माँ और ये माँ है, ये देखो जरा, हालांकि वो इतनी कदर करो चलो कदर करो। एक आप हो, अच्छा एक आप हो, मतलब मेरी नोजी बहेगी तो आप नहीं साफ करोगी, आप हमसे गिन करोगी। नहीं हाले तू तो कैसा होते जानबूझ के तू नक के चौसे हाथ मारोगे मैं उनका वहां आले मेरे मुंह नहीं मैं पूरा नाक में हाथ मार दिया है। नक ना मेरा दुखा कोका ही डाला उन्होंने तो, क्या कोका ही डाला ना? अम्मा जी पूरा नाक में तो हाथ मार दिया है। कोई नाक में थोड़ी इधर कोई वो थोड़ी लगे हुई है बस नोजी। कर बखश जाऊं बैठ देना मैं थक गई है ना अच्छा अच्छा बैठ जाओ, मजाक कर रही हूँ गाइस। तो चलें व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड और हाथ धोते हैं। क्या
गिरती है तो बोलती भी वाकया याद आ जाए। तू वो मंडा छोड़ मैंने कहा गिराया है मैं खुद साइड। अम्मी भैंसे अभी इतनी दूर थी, आपको क्या जरूरत है उनसे डर के भागने की? ये औरत ना गिरती रहती है और मैं अब आपको बता रही हूँ, गिरती आप हो, नाक आपकी टूटती है, वक्ता मुझे डल जाता है। तो गाइज अब मैं जा रही हूँ हाथ धोने, ठीक है? और आप लोग रखिएगा अपना ख्याल और व्लॉग में बताइएगा कि आप लोगों को जो है ना, कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बाय 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 बाय।